पाँच चेक देने से कभी मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। इस टाइप के अच्छे और बुरे बिना नॉलेज के हम उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते। माँ के पेट में कभी कोई सीख के नहीं आता। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोल्ड फ्लैग की एजेंसी को आप कैसे बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को टारगेट देना है, जैसे आपका कन्फेक्शनरी वाला, आपने कहना है भाई 10 से 15 हज़ार रुपये का धक्के नहीं खाने पड़ेंगे मार्केट में। सेल्समैन जाएगा, वो सारा खर्चा कंपनी का होगा, जो भी उसका पेट्रोल का, खाने। किसी भी कंपनी की एजेंसी लेने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, इस कंपनी में पैसा कितना लगेगा, मार्जिन कितना होगा हमारा, इस कंपनी में माल की रिप्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, एडवांस चेक देने से कभी मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। इस टाइप के अच्छे और बुरे थॉट्स माइंड में आएंगे ही आएंगे, और आने भी चाहिए। अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ के ही भी हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे और किसी भी काम को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। किसी भी काम व्यापार को अच्छे तरीके से करने के लिए उसके बारे में हमारे पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बिना नॉलेज के हम उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते। माँ के पेट में कभी कोई सीख के नहीं आता। अपनी गलती और नुकसान से ही हम सीखते हैं, लेकिन वो टाइम गया कि हम अपनी गलतियों से सीखें। ज़रूरी नहीं है, दूसरों के अच्छे एक्सपीरियंसेस से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोल्ड फ्लैग की एजेंसी को आप कैसे बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। अगर आप गोल्ड फ्लैग की एजेंसी लेने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी एजेंसी चला रहे हैं, तो मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अपनी इस वीडियो में आज हम गोल्ड फ्लैग कंपनी के सभी प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि किसी भी एजेंसी को लेने से पहले हमें उसके मेन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि गोल्ड फ्लैग कंपनी है, इसकी जो भी इस कंपनी में सीक्रेट आती है, वो उनके सभी नेम आपकी स्क्रीन पर हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वैरायटीज़, जो हर मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उनके नाम भी स्क्रीन पर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आप अगर इस लाइन में नए हो तो आप कैसे समझोगे एजेंसी को, कैसे हैंडल करोगे अपने एरिया के होलसेलर और रिटेलर्स को। जो ऑलरेडी इस लाइन के अंदर है ना, जो काम करे एजेंसी का, गोल्ड फ्लैग का, वो नहीं चाहेंगे कि कोई और इस धंधे में आए, कोई और बंदे इस धंधे में आए, क्योंकि इनसे उनकी मार्केट में उनका दबदबा कम होगा। जो भी उनके पेट कस्टमर है वो टूट जाएंगे रेट की वजह से। अगर आप सस्ता दोगे तो सीधा आपके पास चले आएंगे। तो आपने स्टार्टिंग में बड़े होलसेलर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि आप किसी बड़े होलसेलर के पास गए, एक डेमो के तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे आप मार्केट में गए, अपने स्टार्टिंग में आपने एजेंसी का काम ले लिया और सेल्समैन के साथ गए, तो आप उनको बताओगे जी हमने एजेंसी ले ली है आपके अपने एरिया की, तो वो कहेंगे बढ़िया जी आपने एजेंसी ले ली। दुकानदार बोलेगा ऐसे। फिर आपसे रेट पूछेंगे, आपसे उस आइटम का रेट पूछेंगे जो ऑलरेडी उसकी कट में चल रही हो। मतलब कि जो उसका रेट कट अंडर कटिंग के अंदर हो। जैसे मान के चलो नियो स्मार्ट है, इसकी सिगरेट है, तो उसका रेट ऑलरेडी जो आइटम का पूछेंगे जो उन्हें सस्ती मिल रही है, तो आप अपना रेट बताओगे और बाद में वो कहेंगे भाई इस रेट में तो हम आपको दे देंगे, इस रेट में तो हम एक एक डब्बी बेचते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया इस लाइन में, ठीक है। आपने डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जो बड़े बड़े होलसेलर है ना, इन्होंने पुरानी अपनी पैठ जमा रखी है। वो यूँ नहीं चाहते कि कोई और आए और उनकी जमी जमाई काम को ख़राब करें, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में बस एक ध्यान रखनी है, आपने अपने सिर्फ रिटेलर्स पर ध्यान देना है, ना कि होलसेलर पर, क्योंकि होलसेलर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा जो पहले से जो पुराने होलसेलर हैं, ठीक है। आप जिसके पास भी जाओगे, छोटा या बड़ा होलसेलर होगा, वो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपने उनसे उम्मीद 1% भी नहीं लगानी, ठीक है। लोगों की बातों में ना आकर इस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, महीना 2 महीना, क्योंकि आपको धीरे धीरे काम सीखने को मिलेगा। सेल्समैन भी सिखाएंगे, पीछे कंपनी का स्टाफ आएगा वो भी सिखाएगा। तो आपको अपना एक तरह से पेशेंस बनाए रखना है 2 महीने तक का, ठीक है। जो भी दिक्कत आएगी वो बिल्कुल 2 महीने में आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। और एक और तरीका है, जो उसका एक और सिंपल सा सोल्यूशन है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। जैसे कि मान के चलो आपने सिर्फ अपने शहर के, अपने एरिया के छोटे रिटेलर्स हैं ना, जो छोटे दुकानदार हैं कन्फेक्शनरी के, करियाने के, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है। बड़े होलसेलर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी, छोटे रिटेलर्स पर फोकस करना है। जो भी 5 डब्बी या 10 डब्बी के कस्टमर हैं, जो मिला करके सारी वैरायटी 2-2 3-3 डब्बी या 10-10 डब्बी लेते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो आप रेट सोच के गए थे, जो होलसेलर को दूंगा बड़े डब्बे या आउटर जो होते हैं उसमें लगा लो, जो बॉक्सेस होते हैं, उसी रेट में
आपने 5-5 डब्बी देनी है। यानी कि जो कन्फेक्शनरी वाला है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक सुपरस्टार सिगरेट होती है, इसमें उसमें आपको ना कंपनी 2 रेट देगी, एक रिटेल रेट और एक होलसेल रेट। मान के चलो उसका रिटेल रेट है 51, ये अपने छोटी दुकानों के लिए, और जो बड़े होलसेलर है ज़्यादा लेते हैं तो उनके लिए 50 रुपये। ठीक है, आपने 51 रुपये ना दे करके रिटेलरों को, छोटी दुकानों को, वही चीज़ 5 डब्बी है जैसे कि उसको 50 रुपये में देनी है। ऐसे ही हर एक सिगरेट का एक होलसेल एक रिटेल रेट होगा। आपने होलसेल रेट में रिटेल वालों को एक एक डब्बी देनी है, जो भी 5 डब्बी ले। आपने कुल मिला करके क्या करना है कि उनके जो कस्टमर है ना होलसेलरों के, वो तोड़ने हैं। वो रेट की वजह से टूटेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है उनको कस्टमर को अपनी दुकान पे बुलाने का। आपको सिर्फ होलसेल रेट में एक एक डब्बी देनी है ताकि कस्टमर आपके साथ बन जाएं। एक और बात बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि जब आप एजेंसी लोगे ना जैसे कि, तो कंपनी आपको एक सेल्समैन देगी जो एक दिन छोड़ के आपकी मार्केट करेगा, आपसे स्टॉक लेके जाएगा थैले में भर के, और वही बेच के आएगा। वो आपको कमा के पैसे ला के देगा। सबसे प्लस पॉइंट है इसके अंदर, आपको खुद नहीं भागना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे मार्केट में। सेल्समैन जाएगा, वो सारा खर्चा कंपनी का होगा, जो भी उसका पेट्रोल का, खाने पीने का जो भी होगा, आपको सिर्फ वो कमा के ला के देगा और आपका बेनिफिट करेगा। एक तरह से कहते हैं ना देसी भाषा में, कमाऊ पुत होएगा आपका, जो आपको घर बैठे बैठे कमा के देगा। सिर्फ 1 या 2 महीने की मेहनत है आपकी, जिसमें आपने इस काम को समझ लिया ना, फिर आप आराम से मज़े से खाओगे इसमें। और कंपनी की स्कीम्स बहुत आती है। धीरे धीरे आप जैसे खिलाड़ी बन जाओगे ना अपने खेल के, तो फिर आपको पता चलेगा भी भाई इस एजेंसी में बहुत कमाई है, बढ़िया करा, मैंने ये काम नहीं छोड़ा। एक और बेनिफिट मिलता है कि जैसे कि आप तो किसी कंपनी, अपनी गोल्डफ्ला की कंपनी से जुड़ गए, आपने एजेंसी ले ली, तो आपको कंपनी ना एक डिस्प्ले मटेरियल देगी जो स्क्रीन के ऊपर है। इसमें एलईडी डिस्प्ले होती है, स्क्रीन होती है जो लाइटिंग वाली होती है। वो आपने क्या करना है कि अपने कस्टमर को टारगेट देना है। जैसे आपका कन्फेक्शनरी वाला, आपने कहना है भाई 10 से 15 हज़ार रुपये की तू मेरे से महीने 2 महीने में सिगरेट ले ले, तो मैं आपको डिस्प्ले मटेरियल दूंगा बढ़िया, जो एलईडी डिस्प्ले। वो होलसेलर उनको नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको मिलता नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है कि आपसे कस्टमर बन जाएगा। भाई कल को कोई और एजेंट भी उसकी दुकान पे देने आएगा तो वो कहेगा भाई मैं तो अपने शहर वाले से ही माल लूँगा, क्योंकि अगले ने मेरा टारगेट फिक्स कर रखा है, सस्ता रेट दे रहा है और मेरे को डिस्प्ले मटेरियल दे रहा है, रैक्स दे रहा है जो सिगरेट के होते हैं। हर कोई नहीं दे पाता, होलसेलर के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ ठीक है चल रही है उसकी कहानी। आप इस चीज़ को प्लस पॉइंट दे करके अपने रिटेलरों को अपनी तरफ बांध सकते हो परमानेंट। वो आपसे बन जाएंगे भी, वे तो इससे ही लेना माल, उससे तो किसी से नहीं लेंगे। एक आप घर बैठे बैठे दुकानों पे माल पहुँचाओगे, होलसेलर पहुँचा नहीं पाएगा। होलसेलर के पास तो कस्टमर को खुद जाना पड़ेगा, दुकानदारों को। लेकिन कंपनी तो आपको एक सेल्समैन दे रही है जो आपकी दुकान से सामान उठाएगा, आपके वहाँ दे के आएगा और कमा के कैश पैसे ला के देगा। आपकी उधार नहीं होती 1 रुपये की भी इसमें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें उधार हो। ये सबसे बढ़िया काम है इस चीज़ में, कैश का। लेकिन मार्जिन थोड़ा होगा, यानी मान के चलो जो ज़्यादा स्केल पे जो ज़्यादा माल लेंगे ना, वो आपको एक तरह से एफडी का इंटरेस्ट देंगे मान के चलो। तो बैंक में पड़ा पैसे से बढ़िया आप एजेंसी लोगे ना, तो उसका बेनिफिट अलग है। एक आपने और ध्यान देखना है कि आपके शहर में जो, ये नोट करना है भी सबसे ज़्यादा सेल किधर है। आपको ठिकाने पता होने चाहिए। जिस टाइम ठिकाने पता चल गए ना भी इस दुकान पे ये आइटम की ये सिगरेट बिकती है, तो आपको सबसे काम बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और बात की कंपनी की ना काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है सिगरेट की, जो होलसेलर नहीं रख पाते। वो सिर्फ नामी आइटम रखते हैं 4 या 5 एक कंपनी के। सर रेड एंड वाइट की कोई कंपनी की 5-6 सिगरेट होगी, वो वही वैरायटी रखते हैं। लेकिन एजेंसी वाले को सारी वैरायटी मिलेगी जो कम बिकती है, जो ज़्यादा बिकती है। ठीक है, जो कम बिकती है तो वो तो देखो होलसेलर को पता ही नहीं है, उसमें आप अपना अच्छा मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन जो 3 या 4 वैरायटी जो ज़्यादा बिकती है ना, उसकी कटिंग मिलेगी मिलेगी। कटिंग का मतलब यूँ नहीं है कि आपके आई रेट से नीचे गिरे, लेकिन लमसम बराबर शराबर रहेगा, तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी रहेगी। ऐसी बात नहीं है। तो किसी में आप कुछ अच्छा कमा सकते हो, किसी वैराइटीज़ में, किसी में कम। तो बराबर एंड द एंड तो महीने की जो एंड में आपको पता चलेगा भी अच्छा मेरा मार्जिन बन गया है। तो आपको बस अपनी डिटेलिंग पे फोकस करना है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा होलसेलर से जीतने का, इस एजेंसी को बढ़िया तरीके से चलाने का। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। की कोई कंपनी की 5-6 सिगरेट होगी, वो वही वैरायटी रखते हैं, लेकिन एजेंसी वाले को सारी वैरायटी मिलेगी जो कम बिकती है, जो ज़्यादा बिकती है। ठीक है, जो कम बिकती है तो वो तो देखो होलसेलर को पता ही नहीं है, उसमें आप अपना अच्छा मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन जो 3 या 4 वैरायटी जो ज़्यादा बिकती है ना, उसकी कटिंग मिलेगी मिलेगी। कटिंग का मतलब यूँ नहीं है कि आपके आई रेट से नीचे गिरे, लेकिन लमसम बराबर शराबर रहेगा, तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी रहेगी। ऐसी बात नहीं है। तो किसी में आप कुछ अच्छा कमा सकते हो, किसी वैराइटीज़ में, किसी में कम।
तो बराबर एंड द एंड तो महीने की जो एंड में आपको पता चलेगा भी अच्छा मेरा मार्जिन बन गया है। तो आपको बस अपनी डिटेलिंग पे फोकस करना है और कोई ऑप्शन नहीं होगा होलसेलर से जीतने का, इस एजेंसी को बढ़िया तरीके से चलाने का। इस चीज़ से ना एक बेनिफिट और आपको मिलेगा कि जैसे कि जो कंपनी ने आपको सेल्समैन दिया ना, जैसे वो डोर टू डोर शॉप पे जाएगा, तो शॉप पे जाने के बाद वो बताते हैं भी मेरे अब आपके शहर में एजेंसी आ गई है, तो आपकी दुकान का नाम भी बताएगा। एक दफ़ा आपका जो सेल्समैन है नहीं भी जा पाता और किसी दुकानदार का स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो सीधा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, मीन्स आपकी दुकान पे भी आ जाएंगे सामान लेने। तो इसका एक बेनिफिट और भी होगा कि वो कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा। जो भी आपकी और एजेंसी है दुकान पे, जो भी आप काम कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर का, अदर एजेंसीज भी ले रखी है, तो वो कस्टमर वो सामान भी आपकी दुकान से ले जाएगा, जिसमें आपका अच्छा मार्जिन होता है 10% 15%। तो एक तरह से ये बेनिफिट भी होगा। ब्रांडेड कंपनी से जुड़ गए गोल्ड फ्लैग से, जो सिगरेट की लागत बहुत ज़्यादा होती है अपने देश में ना, इतना काजू बादाम नहीं बिकता है जितनी सिगरेट बिकती है। तो सिंपल सा है कि वो कस्टमर सीधा आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक दफ़ा सेल में ना जा पाया तो आपके पास आएंगे और आपकी रिटेल सेल भी बढ़ेगी। तो आपको रिटेल का मार्जिन भी आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा। जो कस्टमर आपके थे नहीं, जो गाँवों के थे, वो आपसे भी जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से मान के चलो ब्रांड से जुड़ने से ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी खुद की पर्सनल रिटेल सेल है ना, वो भी बढ़ेगी। इसलिए गोल्ड फ्लैग की एजेंसी लेने का बेनिफिट है। तो आपको सिंपल से मेरे फॉर्मूले को फॉलो करना है और अपने सेल को बढ़ाना है। 2 से 3 महीने की मेहनत होगी सिर्फ आपकी, उसके बाद आपको खुद काम में मज़ा आने लगेगा। उसके बाद देखना फिर आपकी एजेंसी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। बड़े बड़े होलसेलर भी धीरे धीरे आपसे माल लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास सेल बढ़ जाएगी। तो आपके पास एक तरह से मान के चलो प्लस पॉइंट ये होगा कि आपसे रिटेल कस्टमर जुड़ गया, तो उनके कस्टमर तो टूट गए ना वहाँ से। उसके बाद क्या होगा कि आप कंपनी जो जिनसे आप माल ले रहे हो, तो आप उनसे एक्स्ट्रा क्लेम बनवा करके होलसेल का, तो वो भी आप उनको होलसेल वालों को भी बाद में दे पाएंगे, क्योंकि आपको उनके और अपने रेट की नॉलेज आ जाएगी कि मार्केट में लास्ट रेट कहाँ तक जा सकता है किसी भी सिगरेट का। तो होलसेलर भी आपसे धीरे धीरे 2-3 महीने 6 महीने के बाद लेना स्टार्ट कर देंगे। रिटेल के वाले कस्टमर भी आपसे जुड़ गए, होलसेल वाले भी जुड़ गए। तो मान के चलो आपकी छोटे टाउन में ना, मान के चलो 5 से 10 लाख की सेल है एक कंपनी की, जो हर छोटे मोटे होलसेलर में डिवाइड हो चुकी है। तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, वो सीधी सेल आपके पास आएगी। लेकिन आपको 6 महीने साल लग जाएगा इस चीज़ का। जैसे भी अगर आप मेरी इस स्टेप को फॉलो करोगे ना, तो आपको मान के चलो 7-8 महीने में आप बहुत बढ़िया तरीके से काम करना सीख जाओगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी इस टाइप मतलब गोल्ड फ्लैग की एजेंसी लेने का सोच रहे हैं, तो उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करें और भी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।